हेलो नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि हम लोग आज का जो ज्योग्राफी का टॉपिक है भारतीय मानक समय हो जाता है। इसको हम लोग डायग्राम के माध्यम से भी समझेंगे और मैप पर भी समझेंगे। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। भारतीय मानक समय, है ना, भारतीय मानक समय इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है, पूछा जाता है एग्जाम में। ये भारतीय मानक समय जो ये हम लोग भारत में 82.5 डिग्री से, है ना, इसको हम लोग लेते हैं। यह भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री से लिया गया है। और यह रेखा इलाहाबाद, जिसका नाम बदल करके प्रयागराज कर दिया गया, मिर्जापुर या नैनी से होकर के गुजरती है। 82.5 डिग्री इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बोला जाता है, आईएसटी को। और ये जो भारतीय मानक समय है, ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटा क्या है, आगे है। ये जो जीएमटी है, इस जीएमटी से 5.5 घंटा क्या है, यह 5.5 घंटा आगे हो जाता है। और ये भारतीय मानक समय हमारे भारत के 5 राज्यों से होकर के गुजरता है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, है ना, और आंध्र प्रदेश हो जाएगा। इसी के संदर्भ में हम लोग यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं और ये समझेंगे। सबसे पहले हम लोग देशांतर को, है ना, ये देशांतर को समझिए। ये अर्थ हो जाता है, और नॉर्थ पोल और साउथ पोल के मिलाने वाली जो रेखा है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, देशांतर कहते हैं। और इसी को हम लोग 0 डिग्री देशांतर कहते हैं, है ना। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, 0 डिग्री, है ना। इसी को 0 डिग्री देशांतर कहा जाता है। इसी को जीएमटी भी कहते हैं, हम लोग जीएमटी कहते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम कहा जाता है इसी को, 0 डिग्री देशांतर। और इसी 0 डिग्री देशांतर के, है ना, आप ये देखते होंगे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल की मिलाने वाली जो भी रेखा है, इसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, देशांतर कह रहे हैं। इसी को हम लोग, है ना, इसी को हम लोग देशांतर कहते हैं। ठीक, इसी को देशांतर कहते हैं। अब ये जो जीएमटी जो है, ये जीएमटी लंदन से होकर के गुजरती है। कहाँ से, लंदन से होकर के गुजरती है। इसलिए जब हम लोग भारत का टाइम मिलाते हैं, तो लंदन में जो टाइम होता है ना, उससे 5.5 घंटा हम लोग बढ़ा लेते हैं। और पता चलता है कि हमारे भारत का मानक समय जो है, एकदम सही हो गया यहीं पर। और ये 0 डिग्री अक्षांश से जब हम लोग पूरब की तरफ जाएंगे, तो ये जो देशांतरों की जो संख्या होता है, वह 180 डिग्री हो जाता है ना। 180 डिग्री मतलब यहाँ तक पहुँचने में, 0 से लेकर के 180 डिग्री पहुँचने में टाइम कितना लगता है, तो 12 घंटे का टाइम लगता है, 12 घंटे का टाइम। 0 डिग्री देशांतर से जब हम लोग पूरब की तरफ जाएंगे, तो हमारा समय क्या होगा, बढ़ेगा। समय क्या होगा, बढ़ेगा। इसीलिए जब यहाँ पर, है ना, अगर 12 बजता है, जीएमटी पर अगर 12 बजेगा, तो हमारे भारत में, है ना, 82.5 डिग्री पर कितना घंटा आगे होगा, 5.5 घंटा, है ना। 5.5 घंटा क्या होगा, 5.5 घंटा आगे आपको मिलता है यह टाइम। जीएमटी से 5.5 घंटा क्या है, आगे है। अगर यही हम लोग अगर पश्चिम की तरफ में होते, तो जीएमटी से घटेगा 5.5 घंटा यहाँ पे। ठीक है। और इसी को हम लोग, ये जो साइड हम लोग को जो दिख रहा है ना, ये जो साइड हमें दिख रहा है, इसके बाद इसी को हम लोग पूर्वी देशांतर कहते हैं। इसी को हम लोग पूर्वी देशांतर कहते हैं। कभी कभी आपके भारत के देशांतर की अवस्थिति भी पूछता है ना, कि भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है। तो भारत का जो देशांतरीय विस्तार हो जाएगा, वह 68 डिग्री, है ना, 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य में स्थित है। ठीक है। इसीलिए कभी कभी आप यहां पर देखते होंगे, ये हमारा, है ना, ये अरुणाचल प्रदेश हो जाता है, और ये हो जाएगा गुजरात। अगर हम लोग यहां से और यहाँ के देशांतरों के बीच के अंतर को अगर देखें, तो 29-30, है ना,
डिग्री का हो जाता है, 29 या 30 डिग्री का हो जाता है। और 1 डिग्री देशांतर पर, है ना, 1 डिग्री देशांतर पर 4 मिनट का समय लगता है। कितना? 4 मिनट का, है ना, 4 मिनट का समय लगता है। अगर 30 डिग्री देशांतर पे अगर टाइम की माने तो 3 4 कितना कितना हो जाएगा? 120, यानी कि 2 घंटे का, है ना, 2 घंटे का अंतर आपको यहां पर दिखता है, 2 घंटे का अंतर। ये भी प्रश्न एक समय में पूछा हुआ था कि अरुणाचल प्रदेश से, है ना, अरुणाचल प्रदेश से गुजरात के बीच में, है ना, देशांतरों के मध्य में कितना, है ना, घंटों का अंतर हमें यहाँ पे प्रतीत होता है? तो 2 घंटे का अंतर हो जाता है ना। जीएमटी से जब हम लोग आगे जाएंगे तो 5.5 घंटा क्या होगा? बढ़ेगा। और जीएमटी से पीछे जब जाएंगे, हम लोग पश्चिम की ओर जाएंगे, तो ये समय क्या होगा? वो घट जाता है ना, ये घटेगा। चलिए आगे हम लोगों ने देखा था, तो ये हो जाता है हमारा क्या है? ये हमारा जीएमटी है। अगर इसी के बीचों बीच जिस अर्थ को हम लोग देख रहे हैं, इसी को बीचों बीच अगर हम इस लाइन को जो देख रहे हैं, ईस्ट पोल और वेस्ट पोल की मिलाने वाली जो रेखा है, ईस्ट पोल और वेस्ट पोल मिलाने वाली रेखा, इसी को हम लोग अक्षांश कहते हैं, है ना, इसी को अक्षांश कहते हैं, इसी को 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं, इसी को भूमध्य रेखा कहते हैं, है ना, इसी को भूमध्य रेखा कहते हैं, इसी को हम लोग विषुवत रेखा कहते हैं। कई नामों से हम लोग इसको, है ना, जानते हैं, कई नामों से हम लोग ये जानते हैं। और इसी तरीके से, जिस तरीके से हमने इस जीएमटी से जब पश्चिम की तरफ जाएंगे तो यहाँ भी हमें 12 घंटे का समय लगेगा। इसलिए दिन और रात मिलाकर के अंतर अगर देखेंगे दिन रात का, तो कितने घंटे का? 24 घंटे का होता है। यानी कि टोटल देशांतरों की संख्या अगर देख लिया जाए तो 360 डिग्री हो जाता है। कितना? 360 डिग्री कुल देशांतरों की संख्या यहाँ पर हो जाएगा, कुल हो जाता है। यहाँ से पूछ देता है इक्का दुक्का प्रश्न, अधिकतर यही प्रश्न पूछा है। आईएसटी जो है, जिसको हम लोग इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बोलते हैं, यह भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री से लिया गया है। और यह जो रेखा है ना, इलाहाबाद के मिर्जापुर से या नैनी से होकर के गुजरती है। जीएमटी से कितना घंटे आगे? 5.5 घंटे आगे है। 82.5 डिग्री देशांतर जो हम लोग यहाँ पर देखेंगे, 82.5 डिग्री, है ना, ये 82.5 डिग्री ये इलाहाबाद के, बिल्कुल इलाहाबाद की मिर्जापुर नैनी से होकर के गुजरती है। इसलिए अगर सवाल कभी कभी पूछता है कि हमारे भारत के कितने राज्यों से होकर यह देशांतर गुजरती है, कितने राज्य हो जाते हैं जहां से, है ना, देशांतर गुजरती है, तो सबसे पहले देखिए ये आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा, है ना, उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश के बाद ये क्या है? मध्य प्रदेश हो जाएगा। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, है ना, और मध्य प्रदेश के बाद बिल्कुल छत्तीसगढ़ को बीचों बीच से काट रही है। उसके बाद यहाँ पे क्या है? छत्तीसगढ़ है ना, छत्तीसगढ़ राज्य को भी याद रखिएगा। और छत्तीसगढ़ के बाद ये उड़ीसा, है ना, उड़ीसा। और उड़ीसा के बाद ये कौन सा राज्य होगा? तो ये आंध्र प्रदेश हो जाता है ना, आंध्र प्रदेश से होकर के, आंध्र प्रदेश से होकर के, है ना, गुजरती है। और यही भारत के 5 राज्य है जहाँ पे आईएसटी जो है ना, यह गुजरती है। 5 राज्य पूछे जाते हैं एग्जाम में आपके, है ना, ये पूछे जाते हैं। और जब हम लोगों ने यहाँ पे देखा था, है ना, ये जो रेखा है जो अर्थ के बीचों बीच जो गुजर रही है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसी को हम लोग 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं, है ना। और इसी 0 डिग्री अक्षांश के ऊपर, यानी कि नॉर्थ में जब हम लोग जाएंगे, है ना, यही नॉर्थ में जब जाएंगे तो यही नॉर्थ में 23.5 डिग्री का जो अक्षांश है, 23.5 डिग्री, है ना, 23.5 डिग्री, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? कर्क रेखा कहते हैं। और यही कर्क रेखा हमारे भारत को 2 भागों में डिवाइड करता है। ये 0 डिग्री अक्षांश के उत्तर में कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में, कभी कभी भारत की स्थिति भी पूछ देता है कि किस गोलार्ध में है, तो यह हमारा, है ना, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में हो जाता है। उसके बाद ये दक्षिणी गोलार्ध हो जाएगा। और दक्षिणी गोलार्ध में जब 23.5 डिग्री की हम लोग बात करेंगे, यहाँ पे 23.5 डिग्री, तो इसी 23.5 डिग्री को हम लोग मकर रेखा कहते हैं, मकर रेखा। और एक सवाल आपसे पूछा जाता है कर्क रेखा के संदर्भ में, भारत में एक माही नदी है,
भारत में एक माही नदी है और यही माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है ना, 2 बार काटती है। यह भी प्रश्न एक बार पूछा हुआ था आपके एग्जाम में, है ना। ठीक है, तो देशांतर के संदर्भ में अगर सवाल आपसे पूछेगा तो निश्चित तौर पे अब आपसे बनना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट जो छोटे छोटे में हम लोग निपटाते चलेंगे, और प्रत्येक वीडियो से आप देखिएगा, जब भी आप प्रश्न बनाइएगा तो वहाँ से प्रश्न आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच आप सभी लोग।